भारत के खिलाफ साजिशें रचता चीन अब अरुणाचल प्रदेश पर भी अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। अरुणाचल को हड़पने और एलएसी के इस पार भारत के इलाकों पर कब्जा करने के लिए अब उसने एक नई चाल चल दी है। एक तरफ तो चीन एलएसी पर हजारों की तादाद में पीएलए के सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, विध्वंसक हथियारों का जमावड़ा लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिनपिंग की सेना भारत के खिलाफ पहाड़ों में जंगी फितूर को आगे बढ़ा रही है और भारत के खिलाफ तिब्बत के लोगों की फौज भी खड़ी कर रही है। इसके लिए बाकायदा उसने तिब्बतियों को पीएलए में भर्ती करके सरकारी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और उज्जवल भविष्य का सब्ज बाग दिखाया है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। चीन अपनी ये साजिश चुंबी घाटी में अंजाम दे रहा है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तिब्बती लड़ाके तैयार किए जा रहे हैं। चुंबी घाटी सिक्किम और भूटान के बीच का एक इलाका है जो तिब्बती पठार का ही एक अंग है। यह इलाका हाई अल्टीट्यूड रीजन और बेहद विषम परिस्थितियों में पड़ने के कारण चीन की साजिश को अंजाम देने के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि भारतीय सैनिकों के सामने पूर्वी लद्दाख इलाके में चीनी सैनिक नहीं टिक पा रहे हैं। पिछले साल से अब तक चीन को उस इलाके में तैनात किए गए अपने सैनिकों में से 90% सैनिक बदलने पड़े थे, जो अब तक जारी है, क्योंकि -30 डिग्री के जिस तापमान और बेहद कम ऑक्सीजन वाली जानलेवा परिस्थितियों में भारतीय सैनिक साल भर डटे रहते हैं, वहां चीन के चिकन हार्टेड सैनिक तैनाती के दौरान बीमार पड़ने लगे थे। उनके मुंह और नाक से खून आने लगा था, उनकी हालत बेहद पतली हो गई थी। लेकिन अपने कमजोर सैनिकों की हालत खराब होने की खबरें चीन ने मीडिया से छिपाई भी रखी थी। इसलिए अब भारत से मुकाबला करने के लिए चीन ने अपने सैनिकों पर भरोसा करने के बजाय तिब्बत के लोगों को ही अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया है। बाकायदा उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, उन्हें युद्ध लड़ने के गुर सिखाए जा रहे हैं, उन्हें मोर्चाबंदी की बारीकियां बताई जा रही हैं, ताकि वक्त पड़ने पर चीन अपने कमजोर सैनिकों की फौज शोकेस में सजा कर रखे और भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के मासूम लोगों को इस्तेमाल करता रहे। ऐसा कई बार साबित हो चुका है। चीनी सेना में शामिल हान समुदाय के लोग तकनीकी तौर पर तो तेज होते हैं, लेकिन कॉम्बैट यानी जमीनी लड़ाई के लिए ये चीनी सबसे नाजुक माने जाते हैं। ऐसे में तिब्बत में एलएसी पर भारत से मिली चुनौती के बाद चीन का अपने सैनिकों पर से भरोसा उठ चुका है। लिहाजा चीन उसी परिवेश में पले बढ़े और एलएसी के इलाकों के बारे में पूरी जानकारी रखने वाले तिब्बतियों की मिलिशिया फोर्स बना रहा है। दरअसल 73 दिन तक डोकलाम में चले गतिरोध में जिस तरह भारत ने सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर चीन को पटखनी दी, उसके बाद से ड्रैगन का ध्यान इस इलाके में ज्यादा है। उस समय तो चीन को भारतीय सेना के मूवमेंट और मिलिट्री की टैक्टिकल स्टाइल के बारे में पता ही नहीं था। लिहाजा भारत के सामने चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके बाद से चीन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में अब चीन ने भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए न सिर्फ बेहद एडवांस सर्विलांस इक्विपमेंट्स लगाए हैं, बल्कि चुंबी वैली से सटे तिब्बत के यादोंग काउंटी में रहने वाले तिब्बतियों को भारत और भूटान के सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने की ट्रेनिंग देने में लगा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन सिक्किम के दूसरे और तिब्बत के यादोंग और इसके पास के इलाकों में अपने जासूसों का नेटवर्क तैयार कर रहा है। इन जासूसों को भारत और भूटान के खिलाफ ऑपरेशंस अंजाम देने के लिए सूचनाएं इकट्ठी करने के मिशन पर लगाया जाएगा। जासूसों के इस फौज को चीन ने नाम दिया है मिलिशिया ग्रुप का। चीन यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी बेहतरी के लिए काम करने का दिखावा करके तिब्बतियों को भारत के खिलाफ हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मिलिशिया ग्रुप में गांव के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर शामिल कराया जा रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए बने इस ग्रुप की तैनाती उन बॉर्डर इलाकों में की जाएगी जहां से व्यापार होता है। इसके अलावा भारतीय सीमा के साथ साथ बने मॉडल गांवों में भी चीन मिलिशिया ग्रुप की टुकड़ियां तैनात करेगा, ताकि भारत की सेना के हर कदम पर चीन सीधे नजर रख सके। साथ ही साथ चीन ने बाकायदा स्पेशल तिब्बत आर्मी यूनिट तैयार की है। इसका नाम रखा गया है मिमांग चेटोंग। तिब्बती भाषा में इसका मतलब है पब्लिक के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 100 तिब्बती फाइटर्स के 2 बैच चीन ने फिलहाल तैयार किए हैं। पहले बैच का अरुणाचल की ओर 11,000 फीट और लद्दाख में काराकोरम के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। यह इलाका रणनीतिक लिहाज से अहम चुंबी वैली के युतुंग, चीमा, रिनचेंगंग, पीबीथांग और फारी को कवर करता है। दूसरे बैच की ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें भी भारत के खिलाफ सरहदों पर तैनात किया जाएगा। तिब्बतियों में उनके लामा को लेकर बेहद आस्था होती है। चीन ने तिब्बतियों के इसी सेंटिमेंट्स का भी फायदा उठाया है। इसके लिए चीन ने जिन तिब्बती लड़ाकों की ट्रेनिंग पूरी करा दी है, उन्हें बौद्ध धर्म गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए भी ले जाया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि चीन ने बौद्ध धर्म गुरुओं को ऐसा सम्मान दिया हो। लेकिन चीन भारत के खिलाफ किसी भी हद तक गिरने के क्रम में इस तरह के हथकंडे भी अपनाने से गुरेज नहीं कर रहा है। आपको जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि चीन
ये फौज भारत की नकल करके बना रहा है। दुनिया भर में चीजों के नकल करने के लिए कुख्यात चीन सामरिक मोर्चे पर भी कॉपी कैट ही साबित हुआ है। भारत 60 साल पहले ही 7 विकास बटालियन नाम के तिब्बती युवाओं के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF बना चुका है। इस बटालियन का कोड 22 है। इसे स्टैब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। इस स्पेशल फोर्स में सिर्फ तिब्बत के निर्वासित नागरिकों को ही तरजीह दी जाती है। नवंबर 1962 में चीन के साथ पहली जंग के बाद ही स्पेशल फोर्स बन गई थी। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग और कारगिल वॉर में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। पिछले साल गलवान घाटी में इसी फोर्स ने चीन के सैनिकों को भारतीय जवानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। चीनी सेना में साल 2010 में 21 लाख मूल रूप से चीन यानी हान वंशी सैनिक थे, जबकि तिब्बती युवाओं की तादाद केवल 4300 थी। अब वो इस तादाद को बढ़ाना चाहता है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। चीन को इस बात का भी डर है कि कहीं ये नए सैनिक ट्रेनिंग के बाद तिब्बत की आजादी को लेकर मोर्चा न खोल दें, क्योंकि तिब्बती चीन के अधिकार में रहने का विरोध करते हैं। वो खुद की स्वायत्तता चाहते हैं। चीन के तिब्बत पर कब्जा करने के 70 साल बाद भी तिब्बतियों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। चीन अब तिब्बत के लोगों पर लगातार दबाव बना रहा है। चीन की संस्कृति भाषा को पूरी तरह से अपना लिया जाए, जिसके लिए उसने तिब्बती भाषा में पढ़ाई कराने वाले स्कूल भी बंद करा दिए हैं। इसलिए उन्हें ऐसी ड्यूटियां दी जा रही हैं जो सीधे ऑपरेशन से जुड़े नहीं हैं। उन्हें जासूसी कर भारतीय सेना के मूवमेंट पर नजर रखना और नाका चेक पोस्ट पर तैनाती का काम दिया जा रहा है। हालांकि युद्ध के हालात में इन्हें सैनिक के तौर पर भी चीन जरूर भारत के सामने करेगा, लेकिन फिलहाल इन्हें ना तो कोई रैंक दी गई है और ना ही कोई वर्दी दी गई है। चीन तिब्बत के लोगों की अहमियत को उस दिन से ज्यादा जानने लगा जब पिछले साल भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शामिल तिब्बत के सैनिकों ने पैंगोंग के दक्षिण छोर पर महत्वपूर्ण चोटियों को अपने कब्जे में लिया था। चीनी सरकार की वेबसाइट के मुताबिक इस साल के शुरुआती 3 महीने में ही 3800 तिब्बती युवाओं ने PLA में भर्ती के लिए आवेदन किया है और इन युवाओं को PLA के अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया है।